हेलो एवरीवन, आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा के साथ जय सिया राम की। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे और कुछ गुड़ बातें। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे 1 से 30 तक। चलिए जानते हैं संपूर्ण हिंदी में। जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे, चौपाइयों और छंदों में जीवन की गुड़ बातों का बड़ी सरलता से समझाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार भीषण बारिश और तूफान में किसी की चिंता किए बिना वे अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल पहुंच गए। लेकिन रत्नावली यह सब देखकर हैरान रह गई और उसे राम नाम के ध्यान में लगाने का ताना दिया। इस बात ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया। अस्थि चर्म मय देह यह तासो एति ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरा शरीर चमड़े का बना है जो नश्वर है, फिर भी इससे इस त्वचा से इतना अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर राम के नाम का ध्यान किया होता तो आपका भवसागर पार हो जाते। फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने पुस्तकें लिखी जिसमें रामचरितमानस उनका कार्य प्रसिद्ध है। रामचरितमानस दोहावली उनके बहुत सारी रचनाएं हैं। चलिए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे। सर्वप्रथम दोहा, वो भी हिंदी में अर्थ सहित। जय सिया राम। बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा होय, आगे बूझे जो राख की आप छुवे सब कोय। तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता है, उसकी आज्ञा का पालन कोई भी नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लगता है। जय सिया राम की। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं, विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीज़ें मनुष्य को साथ देती है। ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म और सत्य और राम भगवान का नाम। काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार, लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, दोनों भी एक जैसे होते हैं। अवध की हर्षे नहीं नैनेन नहीं स्नेह, तुलसी ताह जानिए कंचन बरसे मेह। जिस स्थान या जिस घर में आपके खाने से लोग खुश नहीं होते हैं और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम है न ही स्नेह हो, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही क्यों वर्षा न होती हो। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। हे रघुवीर, मेरे जैसा दानी दीनहीन नहीं है। हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है और तुम्हारे जैसा दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। ऐसे विचार के रघुवंश मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कीजिए। काम ही नारी पिआरी, जिमी लोभ ही प्रिय, जिमी दाम तिमी ही रघुनाथ, निरंतर प्रिय लागु हुई मोही राम। जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही है रघुनाथ। हे राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगिए। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जैनी नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूज्य है और पावन पवित्र है, जिसमें राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं।
मसक ही करई बिराजी प्रभू अचही मसक तेही न असही बिराजी ताजी संशय राम ही भजही प्रवीण। राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेह को त्याग कर राम को ही भजते हैं। तुलसी की ये कुसंगति थी हो ही दाहिने बाम कही सुनु सुकुची सुमखल रत हरि शंकर नाम। बासी कुसंग चाह सुजानता ताकि आस निरास तीर्थहु को नाम भो गया मगह के पास। बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा गवाकर छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम भले ही देवी देवताओं पर रखा जाए लेकिन बुरी संगति के कारण उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है। जब कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहने के बावजूद अपने काम में सफलता पाना चाहता है और मान सम्मान पाने की इच्छा करता है तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम पड़ गया। विष्णुपद तीर्थ का नाम गया पड़ गया। सो तनु धीरहि हरि भजहि न जेह नर होहि विषयरतः मंद मंदतर। काच किरज बदले तेले ही करते डारी परस मनि देही। जो लोग मनुष्यों का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते, बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे लोग उसी तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़ों को हाथ में उठा लेता है। मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहू एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। परिवार के मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए जो खाता पीता मुख से है और शरीर से अपने अंगों का बुद्धि से पालन पोषण करता है। तुलसी जे करीती चही पर कीरति खोई तिन्हे मुँह मासी लगाहे मिटही न मिरहे धोई। जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिक लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिक लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। वचन वेश क्या जानिए मन मलिन नर नारी सुपनखा मृग पूतना 10 मुख प्रमुख विचारी। किसी भी मीठी बातों और किसी भी सुंदर कपड़ों से किसी भी पुरुष या स्त्री की मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन से मेले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े भी बहुत सुंदर थे। तुलसी देखी सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर सुंदर केहू पेखू बचन सुधा सम असन अहि। किसी भी सुंदर व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर मूर्ख व्यक्ति भी नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत जैसे लगती है लेकिन उसका भोजन सांप होता है। सचिव वेद गुरु ताणी जो प्रिय बोलही भय आस राजधर्म तन ताणी कर होए बेगही नास। मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक ये तीनों किसी के डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म का ही नाश होता जाता है। एक अनीह अरूप अधामा
अज सच्चिदानंद परधाम व्यापक विश्वरूप भगवंताना तेही धरी देह चरित्र कृत नाना। भगवान एक है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप नाम नहीं है। वे अजन्मा परमानंद के परधाम है, वे सर्वव्यापी विश्वरूप है। उन्होंने अनेक रूप अनेक शरीर धारण करके अनेक लीलाएं की है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेनहि जन मन ममता अति छोहु, जेनहि करुणा करी किन्ह न कोहु। प्रभु भक्तों के लिए सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भक्ति प्रेमी हैं। भक्त पर उनकी ममता रहती है। वे केवल करुणा करते हैं, वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। जपहु नामो जन आरत भारी, मिटहि कु संकट होई सुखारी। राम भगत जगपचारी प्रकारा, सुख ऋतु चिरायु अनग उदारा। संकट में पड़े भक्त नाम जपते हैं तो समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में चारों तरफ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी भक्त हैं और वे सभी भक्त पुण्य के भागी होते हैं। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर राम भक्ति के रस में लीन होकर राम के प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रहते हैं, एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रहना चाहते, वही सच्चा भक्त है। भगति निरूपण विविध बिंधना, क्षमा दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल ज्ञान, हरि पद रति रस वेद बखाना। अनेक तरह से भक्ति करना एवं क्षमा दया इंद्रियों को नियंत्रण लताओं के मंडप समान है। मन का नियमन अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना भक्ति के फूल और ज्ञान के फल है। भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति का रस है। वेदों में इसका वर्णन किया हुआ है। झूठ ही सत्य जानहि बनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेनिहि जाने जग जाई हैराई, जाके जथा संपन्न ब्रह्म जाई। ईश्वर को नहीं जानने से झूठ सत्य प्रतीत होता है। बिना पहचाने रस्सी से साफ भ्रम होता है, लेकिन ईश्वर को जान लेने से पर संसार उसी प्रकार लोप पाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। जिनहि हरि कथा सुनहि नाही काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिसने अपने कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनी, उसने कानों के छेद सांप के बिल के समान है। उसके कानों के छेद सांप के बिल के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवंत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिन सो दादुर जिन सम्माना। जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में नहीं लाया, वह प्राणी जीवित मुर्दा के समान है। जिसने प्रभु के गुण नहीं गाया, उसकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है। कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चिरित न जो हर साथी। तुलसीदास जी कहते हैं, उसका हृदय वृक्ष की तरह कठोर और निष्ठुर है, जो ईश्वर का चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होता है। सुनहि अनुगहि नाही कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बश सगुण सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सब ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार अलग और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। रामचरित्र के सुनावे, कल्प कोटि लागी जाहि न गाए।
भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग उसे अनेक प्रकार का वर्णन करते हैं। श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों युग में भी नहीं गाए जा सकते। प्रभु जानत सब बिना ही जानाए, कहु कविनी सिद्धि लोक रिझाए। तुलसीदास जी कहते, प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं। अंत संसार को प्रसन्न करने से भी कभी भी वह सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तप बल ते जग सुजाई भी धाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु कराई संघारा, तप ते अगौन न कुछु संसारा। तपस्या से कुछ भी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, इसमें शंका आश्चर्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तपस्या की शक्ति से ही ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और तपस्या की शक्ति से विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। तपस्या के द्वारा ही शिव जी संसार के संहार करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सिहि माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान सब जगह हमेशा समान रूप में रहते हैं और प्रेम से बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं। वे सभी देश विदेश एवं दिशाओं में व्याप्त है। कहाँ नहीं जा सकता कि प्रभु कहाँ नहीं है। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण ग्राहक, राम दोष दल्लन, करुणायतनः। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु पूर्ण काम सज्जनों के शिरोमणि और प्रेम के प्यारे हैं। प्रभु भक्तों के गुण ग्राहक, बुराइयों का नाश करने वाले और दया के धाम है। जय हो तुलसीदास महाराज की, जय हो सिया राम की। धन्यवाद।